मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा स्टेप है। मैं हैरान हो गया हूँ कि ऐसा स्टेप इन्होंने लिया। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है भारत और अमेरिका के हवाले से। और अब एक बड़ी खबर आपको बता दें, भारत और अमेरिका के बीच सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई एग्रीमेंट पर समझौता हो गया है। भारत एक्स्ट्रा सेफ्टी भी बरतेगा। वो कैसे? दरअसल एसओएस एक एग्रीमेंट ही है। अगर कल को अमेरिका में एक ऐसा राष्ट्रपति आ जाता है जो भारत को पसंद नहीं करता, तो वो इस एग्रीमेंट को तोड़ सकता है। इसीलिए अमेरिका और भारत ने यह तय किया है कि एसओएस के बाद अब एक नया एग्रीमेंट साइन होगा, आरडीपी। और आरडीपी होने के बाद अमेरिका बंध जाएगा कानूनी रूप से। अमेरिका और भारत ने पाकिस्तान से मुतालबा किया कि फौरी इकदाम के जरिए ये यकीनी बनाया जाए कि इसकी सरजमीन दहशतगर्द हमलों के लिए इस्तेमाल ना की जाए। ये SOSA एग्रीमेंट, ये वो तूफान है, ये वो मास्टर स्ट्रोक है जिसने आज के तारीख में पूरा का पूरा बीजिंग हिला के रख दिया है। आज बीजिंग के अंदर जितने इनके फॉरेन मिनिस्ट्री और इनका डिफेंस मिनिस्ट्री सब कुछ है, इनके हाथ पांव खुल रहे हैं चीन वालों के। आज जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, जो कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी, इनके हाथ पांव तबीयत खराब होती जा रही। क्यों ना हो आखिर? अब यूक्रेन के संग जो किया अमेरिका ने, उसको उकसा दिया और फिर पीछे से भाग गया, वो इंडिया के संग अमेरिका कभी नहीं कर पाएगा। और इंडिया के पास में एक तरीके से अब गारंटी हो गई है कि अब कुछ भी हो, चीन की तरफ से एक गोली भी चलती है, झड़प तक भी होती है, तो इंडिया तो लड़ेगा ही लड़ेगा, साथ साथ में अमेरिका भी लड़ेगा। हालांकि इंडिया के पास अभी कोई कमी नहीं है, इंडिया पूरी तरीके से सक्षम है, हमारे पास भी मिसाइल से लेकर एटमी पावर सब कुछ है। मगर इसमें एक और अमेरिका का एलिमेंट जुड़ जाता है तो चीन की हालत ख़राब हो जाती है। तभी आप देखो, छोटे से ताइवान पर अटैक नहीं कर पा रहा है चाइना अमेरिका की वजह से। अब जो है वो झड़प करने का गलवान अलवान, ऐसी खबरें भी जो हैं अब से आना हमेशा के लिए बंद होने वाली हैं। बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है भारत और अमेरिका के हवाले से कि भारत और अमेरिका ने 4 मिलिट्री फाउंडेशन एग्रीमेंट साइन किए हैं और इन 4 बेसिक मिलिट्री एग्रीमेंट साइन करने के बाद इस वक्त इंडिया जो है वो एक जो अमेरिका की जो इंडो पैसिफिक कमांड है उसका समझें वो अमेरिका के अंदर मौजूद है। और ये जो पिक्चर है ये उन्हीं की है जो वहाँ पे उनको अमेरिकन वेलकम कर रहे हैं। एक तरफ प्राइम मिनिस्टर मोदी यूक्रेन में बैठे हैं, ये देखें रिवॉर्ड। अमेरिकन, आपको पता है मैंने वो कहा था कि अमेरिकन बहुत सारी चीज़ें रोक के बैठे हुए हैं, जो वो चाहते हैं कि इंडिया हमारे साथ ज़्यादा कोऑपरेट करे ताकि हम वो सारी की सारी चीज़ें इंडिया के साथ शेयर करें। अब अमेरिका और इंडिया क्या कह रहे हैं, ये एग्रीमेंट है क्या, ये अब अगले कुछ मिनट्स में मैं आपको इसके हवाले से बताऊं। कहावत है कि लिखतम के आगे बख्तम की नहीं चलती, क्योंकि जो चीज़ आपने लिख कर दे दी ना, उसके आगे कोई कितनी भी बयानबाजी करे, कितना भी बोले, वो कानून के सामने बेकार है। ये कि कल को आपका चीन के साथ युद्ध हो गया, यानी कि भारत और चीन का युद्ध हो गया, तो हम आपके साथ खड़े रहेंगे। आपको हथियार चाहिए होगा, हम हथियार देंगे। आपको कोई और मदद चाहिए होगी, हर तरह की मदद आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। और युद्ध के दौरान हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। लेकिन अमेरिका के इस बयानों पर भारत के लोगों को यकीन नहीं था, क्योंकि इनकी फितरत है बयान से मुकर जाना। इसीलिए अमेरिकी सरकार ने अब भारत के साथ साइन कर लिया है SOSA डील। ये बड़ी सेना है उसके पास, उसे टक्कर देने के लिए हमें हथियारों की कमी पड़ सकती है। ऐसे में इमरजेंसी के तौर पर हमें ज्यादा से ज्यादा हथियार चाहिए होंगे। कुछ तो हमारी देसी कंपनियां हथियार बनाएंगी, लेकिन कुछ ऐसे हथियार होंगे जो हमें दूसरे देशों से मंगाने पड़ेंगे, या फिर हमारे यहां भी उनकी कमी पड़ जाएंगी। तो ऐसे में होगा ये कि जब भारत जाएगा इंटरनेशनल कंपनीज के पास या देशों के पास कि हमें हथियार चाहिए, तो वो हमारी इस मजबूरी का फायदा उठा सकती है। लेकिन अगर आपको अभी इमरजेंसी में हथियार चाहिए, तो दुगनी तिगनी कीमत चुकानी पड़ेगी, यानी कि लूटने की भारत को कोशिश की जाएगी। उसी से बचने का ये एग्रीमेंट है। सेना से निकालकर वो हथियार यूक्रेन को दे रहे हैं, कुछ इसी लेवल की मदद अमेरिका करेगा इस SOSA एग्रीमेंट के तहत। और इतना ही नहीं, भारत एक्स्ट्रा सेफ्टी भी बरतेगा। वो कैसे? दरअसल SOSA एक एग्रीमेंट ही है। अगर कल को अमेरिका में एक ऐसा राष्ट्रपति आ जाता है जो भारत को पसंद नहीं करता, तो वो इस एग्रीमेंट को तोड़ सकता है। इसीलिए अमेरिका और भारत ने यह तय किया है कि SOSA के बाद अब एक नया एग्रीमेंट साइन होगा, RDP। और RDP होने के बाद अमेरिका बंध जाएगा कानूनी रूप से। भी एक DG एक्विजिशन है, उन्होंने साइन किया है। अब इंडिया और जो अमेरिका है एक दूसरे को जिसे कहते हैं ना सपोर्ट देंगे, प्रायोरिटी सपोर्ट देंगे
फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, जिसकी वजह से दोनों मुल्कों का डिफेंस मजबूत हो सकता है। अगर कहीं पे अमेरिका को कोई चीज़ चाहिए ऐसी जो उनके डिफेंस के लिए ज़रूरी है, और कहीं पे इंडिया को कुछ ऐसा चाहिए जो इंडिया के डिफेंस के लिए ज़रूरी है, तो अमेरिका ये प्रोवाइड करेगा। इस एग्रीमेंट और अरेंजमेंट के बाद दोनों मुल्क जो हैं वो एक दूसरे के जो इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज हैं उन्हें एक्वायर कर सकते हैं। दुबे, आज इंडिया की मईशत देखें आप जरा। इंडिया का बूटी चाय बेचने वाला है। अगर कहते हैं ना कि हमारे पढ़े लिखे नहीं है, पढ़ा लिखा उनका भी नहीं है। हमारी अगर गुर्बत की लाइन है ना, उनकी भी गुर्बत की लाइन है, लेकिन उनकी गुर्बत की लाइन में कमी आई है। जो डे बाय डे ग्रो कर रहे हैं। जो आज से 10 साल पहले इंडिया की पॉवर्टी लाइन थी ना, वो आज कहीं पर डिमोट हो गई है, डिक्रीज हो गई है। वो हमारी बढ़ती जा रही, हमारा तो मिडिल मैन खत्म हो गया। सारे मुल्क से सर, यहाँ से जो पैसा कमा लेता वो इस मुल्क में नहीं रहना चाहता, वो इस मुल्क से बाहर जाना चाहता है। और आप हमारे मुल्क की हिस्ट्री निकाल कर देख लें, कोई भी बंदा जो करोड़पति बना, यहाँ पर काम किया और वो अपने बच्चों को भी लेकर बाहर शिफ्ट हो गया। इसलिए लेकर बाहर चला गया क्योंकि मुआशरा इन्हीं लोगों ने खराब किया हुआ है। मुझे ये बताएं, वाशरूम की मिसाल हो गई है पाकिस्तान। सर, इसकी छोटी सी मिसाल है, ये रिसेंटली का बजट देख लीजिए। वजीरों मशीरों की तनख्वाहों में 300% इजाफा हुआ है। वजह महंगाई बहुत ज्यादा है। गरीब की वजह तो इजाफा हुआ है 10%। क्या है महंगाई? महंगाई का है। अबे उल्लू के पट्टो, तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारी बिजली फ्री है। सही बात। मेरी 40,000 असली खरीद करता था तो बच्ची का एक छोटा सा ये खिलौना नहीं ले सकता था। क्या का भाई, आधी तनख्वाह तो गई बिजली के बिल में। इनको क्या है, इनकी तो हर चीज फ्री है। अबे जिसके पास पैसा है, जो खा सकता है, जो कर सकता है, उसको फ्री। जो भूखा है उससे आगे का छीन रहे हो। अल्लाह ही वारिस है इस मुल्क। जो इंडिया और यूएस के बीच में SOSA डील शामिल हुई है, इसको मैं मानता हूं कि ये एक मास्टर स्ट्रोक है। इसको मैं साफ तौर पर मानता हूं कि ये एक ज़बरदस्त किस्म का मास्टर स्ट्रोक है। अब वैसे तो अमूमन पॉलिसी अच्छी लगे तो ठीक है, उसकी तारीफ़ करना, पॉलिसी ना अच्छी लगे तो उसकी आलोचना करना, हेल्दी वे में आलोचना करना, ये मेरा हमेशा से आप ने देखा ही है। क्योंकि मेरा साफ तौर पर मानना है, कभी भी जो पत्रकार है उसको सत्ता का गुलाम या सत्ता का जो है वो चाटुकार कभी भी नहीं होना चाहिए। ये सबसे पहला फैक्टर है किसी पत्रकार के लिए। सत्ता में जो बैठा उसको सवाल करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो किसी की सत्ता। बहरहाल, लेकिन ये जो फैसला है इसको मास्टर स्ट्रोक माना जाएगा। बिल्कुल इसको मास्टर स्ट्रोक से कम नहीं आंका जाता, क्योंकि अब ये बात साबित हो गई, इस पर ठप्पा लग गया है। बस थोड़ा सा ये आगे जो हमारा एक और एग्रीमेंट है वो भी हो जाए, उसके बाद फिर पूरी 100% ठप्पा लग जाएगा इस बात में कि चीन से हमारा कल को विवाद होगा तो हमको जो है वो ना हथियार महंगे मिलेंगे, ना अमेरिका भाग सकता है, ना जो यूक्रेन के साथ अमेरिका ने किया वो हमारे साथ वो अमेरिका कभी भी नहीं कर सकता। ये यूक्रेन से बहुत बड़ी सीख ली है हिंदुस्तान ने, क्योंकि इनकी बातों के बताशे तो इनके बहुत सारे हैं। अमेरिका पे एक पैसे का विश्वास नहीं करने वाले, खाली ये जो लिखित में दे वरना इनके ऊपर कोई विश्वास करने वाला नहीं। रूस की बातों पे आप भरोसा कर सकते हैं, इंडिया का इतिहास रहा है, रूस की बातों पर भरोसा करो तो रूस हमेशा साथ देता है, वहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो अब जो है हमको एक बार ये एग्रीमेंट पूरा फाइनल राउंड्स में हो जाए, अभी ऐसे हुआ, इसका अगला चरण भी इसका कंप्लीट हो जाए, तो उसके बाद ये जो हमको खबर आती थी ना, गलवान में झड़प हो रही है, अरुणाचल में झड़प हो रही है, अलग अलग इलाकों में झड़प हो रही है, फिर चीन की हिम्मत नहीं होगी कि वो कहीं पर जो है वो ये झड़प कर ले। फिर चीन की हिम्मत नहीं होगी कहीं पे ये लात घूंसा चलते हैं, जो लाठी डंडे चलते हैं। हालांकि हर बार हमारे जितने सैनिक शहीद होते हैं उससे 3-4 गुना सैनिक चीन के मारे जाते हैं, तो यही दर्शाता है कौन कितना पिटता है, कौन कितना मार खाता है। लेकिन अब जो है वो झड़प का भी, अभी तक गोली तो चलाने की हिम्मत थी नहीं चीन की, अब वो यहाँ पर इंडिया की टेरिटरी में कदम रखने में भी जो है उनके हाथ पांव फूल जाएंगे। और अभी से ही ये खबर उठते ही बीजिंग के अंदर जो है एक बड़ा तूफान आ चुका है।